हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं और मेरी दुआओं से इंशाल्लाह आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गई होगी। आज मैं बनाने लगी हूँ दही धुआं कबाब। ठीक है, और ये धुआं कबाब विदाउट आपने कोयले के बगैर ही बनेगा, दही धुआं कबाब। और ये मैं आज मरू के ऊपर मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ। शायद इस मरू के बाद आपके पास ये रेसिपी ऑन होएगी इंशाल्लाह। तो चलें मेरे साथ बनाते हैं दही धुआं कबाब। जो मैं इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डालने हैं ना कीमे में, और मैंने मशीनी कीमा लिया है और मशीनी कीमे को 2 दफ़ा मैंने ऑलरेडी मशीन में इसको मतलब किया, चॉप करवाया था, तो ज़्यादा बारीक होना चाहिए। ठीक है, चले देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालने हैं। चले, ये 1 किलो कीमा है और उसके अंदर मैं डालने लगी 1 टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, और ये और 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली, ये कुटी लाल मिर्ची हैं और ये मेरी स्पाइसी हैं इसलिए मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने डाला नहीं 2 टीस्पून डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप वो डाल दो। 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी होगी और 2 टीस्पून मैंने डाल रही हूँ सोल्ट। ठीक है, ये सारा कुछ डाल रही हूँ। अगर फिर भी आप बाद में टेस्ट कर लेना नमक मिर्च कम है कि ज़्यादा। और साथ में ये 6-7 हरी मिर्चें हैं जो मैंने इनको ना चॉप कर लिया। मैंने ग्राइंड नहीं किया, चॉपर में इनको चॉप किया। ठीक है, ये भी डाल दी मैंने। और ये 1 लार्ज प्याज है, इसका पानी वानी मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप किया है। लार्ज प्याज था मेरा, और ये भी मैंने डाल दिया सारा। और एक ये धनिया थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उस हिसाब से, हैंडफुल धनिया बस इतना मैं डाल रही हूँ बारीक बारीक काट के। और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे से साइड पे कर दूँगी। और सबसे ज़रूरी मुझे पहले ही डालना था, ये 1 टीस्पून ना बेकिंग पाउडर भी डालना है, इससे ज़्यादा अच्छे और जूसी से बन जाएंगे। ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये 1 टीस्पून हो गया। हाँ, एक कप ब्रेड क्रम डालने लगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप स्लाइस लेके 3 स्लाइस या 4 स्लाइस पानी के अंदर डाल के उसको पानी को अच्छी तरह सोक करके वो मिक्स कर देंगे, वो भी चलेगा, वरना 1 कप ब्रेड क्रम। चलो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मेरे पास यही वाला ब्रेड क्रम था, काफ़ी लोग वाइट वाला भी यूज़ करते हैं। नमक मिर्च अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, जितना जितना मैंने डाला है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है और इधर फिर बाद में इसको फ्राई करते जाना है साथ साथ। चलें अब साथ साथ कबाब बनाते हैं। और मैंने ना ऑयल ऑलरेडी डाल दिया है, थोड़ा सा इसकी आंच कम कर दूँगी। तो हाँ, आंच कम कर दूँ बिल्कुल ही। तो क्या कहते हैं, मैंने 6-7 स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं। तो बस इसको बनाते हैं अब, क्योंकि आजकल कुर्बानी के गोश्त हैं सबके घर में, तो जो दिल करे बनाए। कोई शामी कबाब बना रहा है, कोई चप्पल कबाब बना रहा है। बस ये मैंने बना लिया। और कम से कम 6-7 मिनट ना, 7 मिनट आपने इसको हल्की आँच पे रखना है। आपको पता कीमा है तो ये ऐसे ऐसे बनता रहेगा। 2-4 मिनट ऐसे रखना एक तरफ, 3-4 मिनट दूसरी तरफ। ऐसे लग रहा है कि बारिश ही ना हो जाए, मौसम बहुत अच्छा है। मैंने उस दिन 2 मिनट के लिए बस डोर ओपन किया था, पता नहीं मैं क्या देख रही थी। हाँ नहीं, मैं पीछे से ना देख रही थी कि कपड़े मैंने डाले हुए थे और साइड में। मैं बारिश तो नहीं हो रही, रात थोड़ा मतलब शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का टाइम था। तो मैं थोड़ा सा डोर ओपन किया, मुझे पता ही नहीं चला मेरे पीछे से कब से मेरी पैरों की तरफ से ना लियो बाहर निकल गया, बस थोड़ा सा निकला। मैंने जल्दी से उसको पकड़ने लगी तो रोमियो एनीवे मैंने उसको, वो डर जाता है। मैं बाहर गई और आराम से उसको बुलाया तो वो भाग के अंदर आ गया। तो रोमियो अगर चला जाता ना तो उससे पता नहीं जंप लगा देनी थी, क्या करना उसके पीछे। तो फिर भागना था हमें। हाँ सब कम से कम इनको 7-8 मिनट होएंगे।
मच ऑयल भी नहीं डालना, बस 7-8 टेबल स्पून डालने, 6-7 टेबल स्पून। और 7 स्पून बस 2-3 जब मैंने स्टार्टिंग में डाले ना, तो मैंने आग बहुत आहिस्ता की हुई है, वरना तो ये जलने शुरू हो जाएंगे। बड़ी टेस्टी और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आमचूर भी डाला है ना, कुछ लोग चाट मसाला भी डालते हैं, अब मैंने आमचूर डाला है। और क्या कहते हैं, और उसके अंदर जो हरी मिर्चें हैं, प्याज हैं, ग्रीन चिल्ली की भी तो स्मेल होती है ना, जो सबसे पहले डाला है, पहले उसी की बारी। अभी ये मैं आपको प्लेट दिखाती हूँ, ये देखिए। अब मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, पहले पहले बनाता नहीं, इतनी प्रैक्टिस है, जब जल्दी जल्दी। और जितनी इजी और जल्दी वाली रेसिपी है, आपके पास 2 फ्राई पैन है तो आप 2 में जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मेहमान भी होते हैं। इतना अच्छा कीमा ना अच्छी तरह अच्छा से मिक्स हुआ है। एक्चुअली वो ना मशीन से निकला होता है ना, तो उसको आप जो लोग घर में कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्सी में तो ठीक है, वरना जो बाज़ार से लेके आते हैं ना मशीनी कीमा, उनको कह के एक दफ़ा दोबारा मशीन से निकलवा लेते हैं ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, मतलब चप्पल कबाब या कुछ नहीं। 5 मिनट रह गए इसके बनने में, और ये रह गई। और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि दही धुआं कबाब कैसे, और फिर साथ में खा के दिखाती हूँ। साथ किचन भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि जब आप काम करके फिनिश हो जाओ तो पूरा किचन बिखरा हो, और फिर साफ़ करने में आप बोलो कि चलो ठहर के कर लेंगे, नहीं, किचन भी साथ साथ नीट होना चाहिए। तो मैं आपसे बातें करते करते सारे मेरे जो बर्तन मेरे मेस थे वो सब मैंने नीट कर लिए। चलें जी, अभी मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये है मेरे पास योगर्ट, नॉर्मल सही वाला योगर्ट है, तो उसको मैं अच्छी तरह फेंट रही हूँ और कुछ भी ऐड नहीं करना। तो ये है 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसी तरह बारीक बारीक काट ली थी, और अनियन भी 1 है, उसको भी बारीक बारीक काट के, और साथ में धनिया। आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को पुदीना नहीं पसंद। चलिए अभी मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने थोड़ा 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 ये डालना है, अच्छा एक कम में ऐसे, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज। किधर गया ये प्याज, ठीक हो गया। अब उसी के ऊपर आपने, चलो मैं ये और डाल देती हूँ, मेरे पास ज़्यादा है, इस पर आपने योगर्ट डालना। डिश बड़ी है, आप योगर्ट ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अभी दूसरा लाइन, बिस्मिल्लाह। अब मैंने पहले बड़ी डिश निकाली थी ना, वो ज़्यादा ही मतलब हो रही थी, फिर मैंने कहा नहीं ये सही है, ओके हो गया। अभी इसी के ऊपर हम ये थोड़ा सा फिर प्याज, और ये और साथ में योगर्ट, ये हरी मिर्चें ये भी डाल दो। ये है जी दही धुआं कबाब। थोड़ा सा गरम मसाला ये आपने डाला, थोड़ा सा, और थोड़ा सा चाट आमचूर पाउडर। और अभी खा के दिखाती हूँ। बहुत मज़े के बने हैं। मैं खाती हूँ, प्लीज़ आप भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी बनाएं, आप भी खाएं। चलिए इसी के साथ अभी सहरा को देंगे इजाज़त, हम लोग भी बाहर जा रहे हैं ज़रा चक्कर लगा के। नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना।
और मुझे पता है आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत मेहरबानी। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।